हरे गांव में जहां हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट और बच्चों की हंसी गूंजती थी, एक पुराना लेकिन मजबूत सा घर था। पीपल के पेड़ के नीचे उसी घर में रहती थी बिल्ली मुन्नी। उसका शरीर हल्के भूरे और सफेद रंग का था और उसकी आंखें चमकदार नीली। मिन्नी अकेली नहीं थी, उसके साथ रहते थे उसके 3 प्यारे बच्चे। जो सबसे बड़ा था और बहुत चालाक था, जो थोड़ा डरपोक था पर सबसे ज्यादा समझदार, और गप्पू सबसे ही छलक थी। मिन्नी घर से बाहर थी और तीनों बच्चे अकेले थे। माँ कब आएंगी? मुनमुन कांपते हुए बोला। चुनचुन ने हिम्मत दिखाई। हम माँ के बगैर भी एक रात संभाल सकते हैं। गप्पू ने मिट्टी के बर्तन में थोड़ी आग सुलगाई। मुनमुन ने खिड़की बंद की और चुनचुन ने दरवाजे की चौकी लगाई। मिन्नी जब लौटी तो उसे लगा बच्चे डरेंगे, लेकिन उसने देखा कि बच्चों ने घर को सुरक्षित कर रखा है। मिन्नी मुस्कुरा पड़ी। सुबह हर के बाहर एक चूहा कांपता मिला। गप्पू उसे उठा लाया। मिन्नी पहले तो चौंकी, लेकिन चिंटू बहुत विनम्र और छानी था। मैं अकेला हूं, कोई नहीं है मेरा, उसने धीरे से कहा। मिन्नी को अपने अकेलेपन की याद आ गई। उसने कहा, तू भी अब मेरा बेटा है। चिंटू बच्चों को पहेलियां सिखाता, नई बातें बताता और सबसे अच्छा साल लगने वाला मेला आया। मिन्नी बच्चों को लेकर वहां गई। वहां जानवरों की दौड़, पतंगबाजी, रस्साकशी और मटकी फोड़ जैसी प्रतियोगिताएं थीं। गप्पू ने मटकी फोड़ में हिस्सा लिया। उसने चालाकी से ऊपर चढ़कर मटकी तोड़ी और सबकी तालियां बटोरी। मिन्नी की आंखें भर आईं। मेरे बच्चे अब आत्मविश्वासी हो गए हैं। एक दिन मुनमुन और चिंटू पास के जंगल में भटक गए। वहां उन्हें झाड़ियों में छुपे हुए एक घायल खरगोश मिले। उन्होंने उसे सहारा दिया और साथ ले आए। गांव में सब हैरान थे, इतना छोटा बच्चा जंगल से खरगोश को बचा कर लाया। मिन्नी ने प्यार से मुनमुन को गले लगाया। सच्ची बहादुरी डर के बावजूद कुछ अच्छा करने में है। सर्दियों में मिन्नी को बुखार हो गया। सिर पर पट्टी, थकावट और आंखों में कमजोरी। अब माँ की देखभाल बच्चों को करनी थी। चुनचुन ने रसोई संभाली। मुनमुन ने मिन्नी के लिए दवा बनाई। गप्पू हकीम को बुलाकर लाया और चिंटू ने सबको समय पर काम बांटकर संभाला। 3 दिन बाद मिन्नी मुस्कुराते हुए बोली, माँ तब सबसे ज्यादा खुश होती है जब बच्चे उसका सहारा बन जाएं। एक दिन गांव की मुर्गी राधा रोती हुई आई। मेरे अंडे कोई ले गया। बिल्ली का परिवार तुरंत हरकत में आया। रात को सबने बारी बारी से निगरानी रखी और आखिरकार गप्पू ने एक नेवले को रंगे हाथों पकड़ा। नेवले ने माफी मांगी, वह भूखा था। मिन्नी ने उसे थोड़ी मछली दी और कहा, भूख हो तो चोरी मत कर, मांग लो, कोई भूखा नहीं मरेगा। एक दिन खेत में एक घायल बिल्ली मिली। मिन्नी ने उसे सहारा दिया। उसका नाम था सोनू। धीरे धीरे वह ठीक हुई और बच्चों की मासी बन गई। अब घर में कहानियां, हंसी और सीखों की भरमार थी। चुन चुन